एवरीवन। देखो, जब हम कभी भी यूनिट्स को कैटेगराइज करते हैं, यूनिट अगर मैं 1 की बात करूं, एक्चुअल में उसको सिलेबस के अंदर न्याय दर्शन को मेंशन नहीं किया है। इवन यूजीसी वहां से क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, ठीक है, चाहे प्रतिगिप्तियां हो या फिर फाउंडर का नाम हो या क्रोनोलॉजी बेस के आधार पर जो भी एक्चुअल में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, काफ़ी बार हमने जैसे चीज़ों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बार हमें उसके साथ इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन देखने को मिला है। अब मैं बात करती हूँ न्याय दर्शन की। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल में इसको 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि बांटा है किस किस उसमें, फर्स्ट जो है एक्चुअल में प्राचीन न्याय है। प्राचीन न्याय के जो एक्चुअल में प्रोपाउंडर हैं वो हैं आपके महर्षि गौतम है, ठीक है, जिन्होंने लिखा है न्याय सूत्र। देखो, एक एक चीज़ को एक्चुअल में इसको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करके एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वंस एंड अगेन यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे हम प्रतिगिप्तिया से देखें, प्रोपाउंडर से देखें, या हम किसी से भी क्वेश्चनों को इंटरकनेक्ट करके देख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बार एरा चाहे जून वाली साइकिल हुई या फिर आपकी दिसंबर वाली साइकिल हुई, हमें काफ़ी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात करूँ सेकेंड की, क्या प्रथम को तो बांटा है एक्चुअल में, जो प्राचीन न्याय का जो एरा है उसको बांटा है महर्षि गौतम ने। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ तो सेकंड को बांटा गया है एक्चुअल में नव्य न्याय में। तो नव्य न्याय के जो प्रोपाउंडर है गंगेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखा है। अब देखो, न्याय दर्शन को कैटेगराइज हम थोड़ा सा यहीं से करेंगे, थोड़ा सा एक डिस्क्राइब करेंगे जो ब्रीफ में करेंगे। फर्स्ट, न्याय पर आधारित है न्याय शास्त्र है, प्रमाण पर आधारित है प्रमाण शास्त्र है, तर्क पर आधारित है तर्क शास्त्र है। अब यहाँ से हम थोड़े थोड़े एरा को लेते हुए चलते हैं एक्चुअल में। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो न्याय दर्शन है इसके अंदर कितनी प्रतिगिप्तियां हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें काफ़ी बार देखने को मिला है। तो एक्चुअल में 5 प्रतिगिप्तियां हैं। पहले की अगर मैं बात करूँ, जो प्रतिगिप्तियां है, पहले की बात करूँ, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनयन है, निगमन है, उसी को हम निष्कर्ष के आधार पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अगर मैं सेकंड, अब यही सेकंड पॉइंट के लिए बात करूँ तो ये परमाणा, मतलब जो नॉलेज ऑफ सोर्स की बात करते हैं या हम परमाण की बात करते हैं, कितने परमाणा है एक्चुअल में, इसमें 4 परमाणा है। पहले परमाणा के लिए अगर मैं बात करूँ, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, और उपमान के साथ आपका क्या है, शब्द है, ठीक है। ये रहा सोर्स ऑफ नॉलेज, ये आपके लिए परमाणा की लिस्ट। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से बनता है एक्चुअल में, जहाँ से वंस एंड अगेन यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं पहले एरा को डिफाइन करूँ कि एक्चुअल में इसके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान के 2 पार्ट को कैटेगराइज किया है। पहला जो है एक्चुअल में इसमें अनुभव ज्ञान है, दूसरा आपका स्मृति ज्ञान है। वंस एंड अगेन अनुभव ज्ञान को एक्चुअल में फिर से उसको 2 पार्ट में रिमाइंड किया गया है। पहला जो है प्रमा ज्ञान है, दूसरा है प्रमा ज्ञान है। प्रमा ज्ञान को वास्तविक ज्ञान बोलते हैं, अर्थात जो वस्तु के एक्चुअल में बिल्कुल पास वाला ज्ञान है, जो जैसा दिखता है ना उसकी आकृति को या फिर उसकी शेप साइज को या फिर उस वस्तु को एक्चुअल में वैसे ही स्वीकार करना जैसा आपने उसको देखा है। फॉर ऑफ एग्जांपल, आपको रस्सी दिखाई दी है तो आपने रस्सी की कल्पना रस्सी से की है। और आप, मैं बात करती हूँ जो एक्चुअल में अपरमा ज्ञान है या फिर अवास्तविक ज्ञान है। जब अवास्तविक ज्ञान की बात की जाएगी तो एक्चुअल में वो जस्ट वस्तु की विपरीत ज्ञान है, वस्तु की जस्ट जैसे विपरीत ज्ञान है। फॉर ऑफ एग्जाम्पल, रस्सी दिखाई दे रही है आपको तो आप उसको क्या समझेंगे, सांप समझेंगे। अब देखो, यहीं से कैटेगराइज फिर से किया गया है। ज्ञान 2 थे हमारे, पहला अनुभव, दूसरा स्मृति। अनुभव को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। अनुभव को 2 पार्ट कौन कौन से थे, पहला जो था एक्चुअल में प्रमा ज्ञान था, दूसरा हमारा अपरमा ज्ञान था, ठीक है। अब मैं जो बात करती हूँ एक्चुअल में, जो प्रमा ज्ञान है उसको हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। 4 पार्ट आपके एक्चुअल में कौन कौन से हैं। फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के साथ अनुमान है, शब्द है और उपमान है। ये तो एक्चुअल में सोर्स ऑफ नॉलेज की बात होगी, जिसको आप परमाणा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड के लिए बात करती हूँ, जो आपको अप्रमा ज्ञान यानी अयथार्थ ज्ञान, यानी सीधा सिंपल ऑप्शन है, वस्तु के जस्ट विपरीत ज्ञान, ठीक है। अब ये देखो, 2024 में जितने भी बच्चे एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वो देख के तुरंत टिक कर लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो प्रमा ज्ञान है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें एक्चुअल में 3 भेद हैं जो हमारे अप्रमा ज्ञान है। कौन कौन सा। फर्स्ट जो मैं बात करती हूँ, संशय है, भ्रम है, तर्क है, यानी हम चीज़ों को सही भी बता सकते हैं, सही भी नहीं बता सकते, मतलब एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में हम किसी तर्क के माध्यम से पहुंच सकते हैं। संशय यानी भ्रम है या तर्क है, ठीक है। अब देखो, छोटी सी बात है, थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है। प्रत्येक आधार वाक्य, यानी अब न्याय दर्शन के आधार पर हम कैटेगराइज करेंगे, यानी 2 हमारे पास क्या है, आधार वाक्य है। उन 2 आधार वाक्य के पास एक्चुअल में एक निष्कर्ष है। उस एक निष्कर्ष के पास एक्चुअल में हमारे कितने पद हैं, 3 पद हैं। फर्स्ट जो है मुख्य है, सेकंड जो है एक्चुअल में प्रमुख है, थर्ड जो है एक्चुअल में हमारा गौण है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा भी और ड्राइव करेंगे हम
कि जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन एक्चुअल में कहता है कि अगर हमारा आधार वाक्य सत्य है तो 100% एक्चुअल में हमारा निष्कर्ष सत्य होगा, ठीक है। और साथ के साथ हमारे इसके अंदर 16 पदार्थ हैं, ठीक है। अब कैटेगराइज आपने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। फर्स्ट दोबारा से एक बार रिलैक्स माइंड से देख लो। 2 ज्ञान हैं, अनुभव, स्मृति। अनुभव ज्ञान को वंस एंड अगेन 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रमा, अप्रमा, ठीक है। साथ के साथ 5 प्रतिगिप्तियां हैं, 3 इसके अंदर पद हैं, 2 इसके अंदर एक्चुअल में निष्कर्ष है और 16 इसके अंदर पदार्थ है, ठीक है। ये ईश्वर की कल्पना करता है, ईश्वर को ये मानता है, तभी बोलता है तर्क पर आधारित तर्क शास्त्र, न्याय पर आधारित न्याय शास्त्र, प्रमाण पर आधारित प्रमाण शास्त्र है, ठीक है। जो प्रपाउंडर है, एक्चुअल में प्रपाउंडर को मतलब एक अलग अलग एरा में इसको मतलब ब्रीफ किया गया है। वहाँ से क्वेश्चन जरूर यूजीसी पूछता है, चाहे क्रोनोलॉजी बेस में पूछे कैसे भी पूछे। देखो अभी तक हम इसको पढ़ते जो थे एक्चुअल में पेपर सेकंड में पढ़ते थे, लेकिन अब हमने काफ़ी बार से देखा है जो एजुकेशन का एरा है उसके अंदर सिलेबस के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। रिमूव है, दिस इज पार्ट टोटली इज रिमूव इन सिलेबस बॉक्स। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन अब पूछे जाने लगा है ना, पेपर 1 से पूछे जाने लगा है, और कोई भी एरा ऐसा नहीं हुआ है। फॉर ऑफ एग्जाम्पल जैसे जून वाला साइकिल बताऊँ, मैं दिसंबर वाली साइकिल बताऊँ कि एक्चुअल में वहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। वंस एंड अगेन हमें न्याय दर्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे पद की बात करो, प्रतिगिप्तिया की बात करो, प्रपाउंडर की बात करो, या फिर सीधा का सीधा आपका सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करो। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वाचिंग मी, जॉइन मी एंड एंजॉय दिस सेशन। तो बेटा जो भी वीडियो पे एक्चुअल में नए हैं, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपका जून ये दिसंबर वाला जो साइकिल है ना, वहाँ आपको हर एक चीज़ पूरे डिटेल्स में मिलेगी, शॉर्ट लिस्ट में कंप्लीट मिलेगी, तो फ़ायदा आप ही का होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वाचिंग मी।